अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपके साथ लेक्चर एजुकेशन का जो रियल पेपर था 2020 में जो रिसेंट हुआ है वो पेपर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरे पास बिल्कुल ओरिजिनल पेपर तो नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन जो है वो मैंने किसी तरह से जो है वो लिया है, ये मटेरियल सेम क्वेश्चन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और उससे पहले मैं आपको कहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले तमाम वीडियो के अपडेट्स जो आपको मिलती रहें। तो चलते हैं पहले एमसीक्यूज़ की तरफ। पहला एमसीक्यूज़ था USB स्टैंड्स फॉर, यानी कि USB जो किसका एब्रीविएशन है, यूनिवर्सल सीरियल बस। सेकेंड था फर्स्ट मस्जिद ऑफ इस्लाम। फर्स्ट मस्जिद ऑफ इस्लाम जो है वो मस्जिद कुबा को कहते हैं। अगर होता कि पहली मस्जिद वैसे कौन सी है तो वो मस्जिद हराम थी, लेकिन फर्स्ट मस्जिद ऑफ इस्लाम उन्होंने पूछ लिया तो मस्जिद कुबा। थर्ड क्वेश्चन है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अफेक्टिव डोमेन। ये जो 3 डोमेन्स हम पढ़ते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, तो उनमें ये अफेक्टिव डोमेन जो है उसकी सब डोमेन्स पूछी हुई है कि उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या था, जो कि केराथवोल ने दी थी 1964 में। उसकी करेक्ट सीक्वेंस रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वेलिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड करेक्टराइजिंग, ये उसके 5 सब डोमेन्स थी अफेक्टिव डोमेन की। आगे 4 MCQs था कॉग्निटिव डोमेन। अभी कॉग्निटिव डोमेन आ गया जो कि 1956 में ब्लूम ने दिया था, और इसके सब डोमेन्स जो हैं वो नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। ठीक है, ये इसके सब 6 सब डोमेन्स हैं। आगे 5th MCQs है टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी एक होती है रोम और एक होती है रैम। तो जो रैम है उसको हम टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं, रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, आगे 6 MCQs, ये मैंने आपको पहले बताया है कि ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन, ये तो आप रट लें। CAI स्टैंड फॉर कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से लिया गया ये क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन जो है वो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन आएगा। आगे 7 है नॉलेज गेन थ्रो सीइंग, यानी कि नॉलेज गेन थ्रो ऑब्जर्वेशन, इनके देखने से हम कितने % नॉलेज लेते हैं, वो 75% है। ठीक है, आगे 8 है MA कॉलेज जो है उसको कब यूनिवर्सिटी में तब्दील किया गया, तो 1920 है या आई थिंक 1921 है। ये आप कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे लग रहा है 1921 है। और इससे अलावा एक और क्वेश्चन जो आ जाता होता है कि MU स्टैंड्स फॉर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल। ये सर सैयद अहमद खान ने जो है पहले स्कूल बनाया 1875 में, उसके बाद 1877 में उसको कॉलेज का दर्जा मिला, फिर 1920 में जो है वो उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। उसके बाद एक क्वेश्चन था सूरतुल नहल जो है वो उसका क्या मतलब है, तो नहल का मतलब होता है हनी बी, यानी कि शहद की मक्खी। ठीक है, कुछ लोगों ने 8 टिक कर दिया था। उसके अलावा 10th क्वेश्चन है सूरा अबाउट रीडिंग, यानी कि रीडिंग और राइटिंग से मुताल्लिक कुरान पाक में कौन सी सूरा है। तो हमें पता है सबसे पहले जो सूरा जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाज़िल थी वो सूरत अलग की 5 आयात थी। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़ासाति फ़िल उक़द। तो सॉरी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, सॉरी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ठीक है, इसकी 5 आयात जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो नाज़िल होती है, और इसमें जो पहला लफ्ज़ है इक़रा, उसका मतलब है पढ़, यानी कि पढ़ने से रिलेटेड जितनी भी जो था वो सूरत अलग में है। उसके अलावा 11 है फास्टेस्ट मेमोरी जो है वो कैशी मेमोरी है। 12 है कनेक्शन विद इन ए बिल्डिंग, यानी कि जो नेटवर्क का एक बिल्डिंग अंदर जो कनेक्शन होता है उसको हम लैन कहते हैं। ठीक है, और वैन नहीं है, कुछ लोगों ने वैन के लिए टिक किया था, तो लैन है इनके लोकल एरिया नेटवर्क, बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क होगा, जो कनेक्शन होगा उसको हम लैन कहते हैं। उसके अलावा था 13 रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स एक होती है खरीफ क्रॉप्स, एक होती है रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स जो है उनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो अक्टूबर से दिसंबर होता है। 14 है फर्स्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अच्छा, अब यहाँ पे एक ये क्वेश्चन है, कुछ लोग इसको सुफ़ा इंस्टीट्यूशन पे टिक कर रहे थे, तो दारे रकम आएगा। फर्स्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो दारे रकम है। अगर रेजिडेंस के हवाले से पूछा जाए पहला तो वो है सुफ़ा। ठीक है, अच्छा 15 है अफ्रीकन नेशनल लैंग्वेजेस। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ लोगों ने जो है ना वो 7 टिक किया। ठीक है, 7 क्यों टिक किया, क्योंकि इसमें उन्होंने रेनबो का जिक्र किया हुआ था, तो रेनबो का नहीं, तो उसकी अफ्रीकन नेशनल लैंग्वेजेस जो है वो 11 है, वो जस्ट कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने रेनबो का जिक्र किया। अच्छा 16 क्वेश्चन जो है इसमें उन्होंने सीरीज़ पूछी हुई थी, और उसका आंसर जो 52 था। इसका आंसर 52 कैसे आएगा। अच्छा 2 है, उसके बाद 5 है, 2 5 पर 10,
ठीक है। 10 में 2 ऐड किए तो 12, 12 2 बार फिर 24, फिर मतलब 2 ऐड करके आगे 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है तो आंसर आ जाएगा 52। ठीक है, 26 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 52 आ जाएगा। 2 ऐड करके यहाँ पहले मल्टीप्लाई किया, फिर 2 ऐड करके साथ साथ 2 से मल्टीप्लाई करते गए। ठीक है, उसके अलावा 17 है बॉयज़ गर्ल्स रेशो। अच्छा, बॉयज़ गर्ल्स रेशो उन्होंने दी हुई थी कि एक हिस्सा जो है वो बॉयज़ का है और 3 हिस्से जो गर्ल्स के हैं, तो टोटल जो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कितने होंगे। उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ था 44, 42, 48 और एक और ऑप्शन था। यानी कि उन चारों ऑप्शन में से ना वो जो 3 ऑप्शन थे वो 4 पे अगर हम डिवाइड करें तो वो हो जाते थे, लेकिन 42 जाता वो 4 पे डिवाइड नहीं होता, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो 42 है। ठीक है, 1:3 की रेशो उन तीनों में बनती है लेकिन इसमें नहीं बनती। आगे इन 14 पीक्स हाउ मैनी इन पाकिस्तान, इनके 14 जितनी भी हाईएस्ट पीक्स हैं उनमें जो 5 हैं वो पाकिस्तान में है, तो 5 आएगा 18 का। 19 है इक्वल रिप्रेजेंटेशन गिवन टू ऑल, यानी कि अगर किसी भी पॉपुलेशन में से हर मेंबर का अगर इक्वल चांस हो सिलेक्ट होने का, उसे हम रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। जैसे हम सिंपल मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे लॉटरी होती है, उसमें से आप रैंडम कोई भी निकाल लेते हैं, या आप ये कमेटी की एग्जांपल ले, जब जैसे कमेटी डालते हो पर्चियाँ डालते हैं तो रैंडम हम किसी का भी पर्ची निकाल लेते हैं, वो नाम निकल आते हैं, तो रैंडम सैम्पलिंग की हम कह सकते हैं। 20 है फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी या फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो किसने प्रिजाइड की थी, फजलुर रहमान ने की थी। ठीक है, 1947 में, जो कि कराची में हुई थी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मौजूदगी में। 21 है फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू साइन हेग, पाकिस्तान 21 का। 22 है असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर बेटरमेंट ऑफ टीचिंग, तो उसको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, जिसमें हम टीचर की स्टूडेंट्स की असेसमेंट करते हैं ऑडिट फॉर बेटरमेंट ऑफ टीचिंग। हाँ, इनको इसमें टीचर को भी अपनी असेसमेंट का पता चलता है। ठीक है, कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कि ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन जो हम असेस करते हैं। 23 फाइट अगेंस्ट दिनार्स ऑफ ज़कात, ज़कात के अगेंस्ट जो है वो किसने जहाद किया था, तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया था। 24 है पैडागोजी, पैडागोजी जो है वो स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स है। 25 है टेक्निकल एजुकेशन वाज एम्फसाइज्ड, ये 1947 की एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में जो है वो एम्फसाइज किया गया था टेक्निकल एजुकेशन को, ये भी क्वेश्चन आ जाता होता है। 26 है मेथड यूज टू कन्वर्ट असेसिबल सोर्सेज इनटू प्रोडक्ट और सर्विसेज, ये थोड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, कुछ लोगों ने इकोनॉमिक डायमेंशन इसको टिक किया, किस लोगों ने टेक्नोलॉजी, तो आप देख लीजिएगा। वैसे मुझे इकोनॉमिक लग रहा है, ठीक है, सॉरी वैसे मुझे टेक्नोलॉजी लग रहा है, लेकिन आप देख लीजिएगा कि इसमें आपको क्या ठीक लग रहा है। 27 था वी टीच थिंग्स बाय एक्सक्लूडिंग फ्रॉम करिकुलम एंड डू नॉट टीच, ये करिकुलम है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है करिकुलम, टाइप्स ऑफ करिकुलम, तो आपको पता होगा कि इसमें कौन सा करिकुलम आएगा, यानी कि वो करिकुलम जिसको हम इम्पॉर्टेंट नहीं समझते और हम उसको कह देते हैं बच्चों को कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर दें, इस चैप्टर को स्किप कर दें, इस क्वेश्चन को स्किप कर दें, उसे हम कहते हैं नल करिकुलम। कुछ लोगों ने इसको हिडन करिकुलम टिक किया, लेकिन हिडन करिकुलम नहीं है, क्योंकि हिडन करिकुलम जो होता है वो हमारा इन्वायरमेंट या ऑर्गेनाइजेशन या टीचर या एटीट्यूड ऑफ टीचर्स होता है। ठीक है, बिहेवियर या फिर एटीट्यूड ऑफ टीचर्स या इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूशन का, वो सारा हिडन में आएगा। लेकिन नल जो करिकुलम है उसमें हम करिकुलम को जो हम इम्पॉर्टेंट नहीं समझते उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं और पढ़ाते नहीं हैं। 28 है इंग्लिश क्वेश्चन था एक, एडमिनिस्ट्रेशन आस्क स्टूडेंट्स टू ब्रिंग देयर आइडेंटिफिकेशन, तो देयर को हमने चेंज करना था हिज या फिर हर के साथ। 29 है टीचर परफॉर्म, हाँ जी, ऐसा कौन सा मेथड है टीचिंग मेथड जिसमें टीचर जो है वो परफॉर्म करता है और फिर एक्सप्लेन करता है, तो वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। ठीक हो गया। 30 है स्टूडेंट्स पैसिव, स्टूडेंट जो है वो लेक्चर मेथड में पैसिव होते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें जस्ट टीचर ही बोलता है और स्टूडेंट सिर्फ सुनते हैं। 31 है डॉटर ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है, दुख्तर मशरिक किसे कहा जाता है, तो बेनज़ीर भुट्टो को कहा जाता है। 32 है नोबेल प्राइज़ एडिड इन 1969, तो 5 सब्जेक्ट्स में जो पहले नोबेल प्राइज़ दिया जाता था, फिर 1969 में बाद में जो सब्जेक्ट को लेके नोबेल प्राइज़ ऐड हुआ था वो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में हुआ था। 33 है ग्रिग्नर रीजन, ग्रिग्नर रीजन ये केमिस्ट्री का एक रीजन है और इसकी नेचर क्या है, एसिड बेस है। 34 है पायलटिंग टेस्टिंग इज़ डन टू इंश्योर, ये रिसर्च में पायलटिंग टेस्ट क्यों किया जाता है, किसी भी जो भी स्टडी है उसको वैलिडिटी या रिलायबिलिटी देखने के लिए, वैलिडिटी आएगा इसका ऑप्शन। ठीक है। 35 है पाकिस्तान बॉट गवादर, पाकिस्तान ने गवादर खरीदा 1958 में। अब्राहम आश्रम जो यमन का था किंग। 37 है 3 फॉर्म्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस किसने दिए थे, एडगर डेली ने। 38 है वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स,
हाँ जी, स्टूडेंट्स इंडिविजुअलाइज्ड लेवल पे जाके अगर हम इंस्ट्रक्शन दें, वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन दें, तो वो इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच होगी। 39 है टेस्ट टू सी हाई एंड लो मार्क्स, ये डिस्क्रिमिनेशन में आएगा, ठीक है, जिसने यानी कि हमने हाई और लो मार्क्स के दरमियान हमने जो डिफरेंस देखना है उसके लिए जो हम टेस्ट करेंगे उसको हम डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। 40 है व्यूइंग टेक्स्ट रैपिडली टू गेट ओवरव्यू, इसको हम कहते हैं स्किमिंग, यानी किसी भी चीज़ को हम जस्ट ओवरव्यू करें। फॉर एग्जांपल एक अखबार है, उसमें हम जस्ट मोटी मोटी हेडिंग्स देखें तो वो स्किमिंग होगी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम मैगजीन कोई देखें, उसमें हम देखें हाँ जी हमने कौन सा आर्टिकल डिटेल से पढ़ना है, हम जस्ट एक मोटी मोटी निगाह डालें, हाँ हम ये पढ़ें ये पढ़ें ये पढ़ें, फिर जब हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो स्कीमिंग है। 41 है चाइल्ड ऑफ 6 years ओल्ड अकॉर्डिंग टू पियाजे, ये पियाजे के जो स्टेजेस हैं 4 आपको पता है, सेंसरी मोटर स्टेज है, उसके बाद प्री ऑपरेशनल है। तो 6 year का बच्चा जो प्री ऑपरेशनल में आएगा तो इसका ऑप्शन था सिम्बॉलिक। अच्छा 42 है अकॉर्डिंग टू पियाजे चाइल्ड यूज़, अच्छा इसमें आएगा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो फॉर्मल ऑपरेशन में होती है, ठीक हो गया। अच्छा जी 43 है फिलॉसफी नियर टू चेंज, इनके चेंज की बात कौन करता है और रिफॉर्म्स की बात कौन करता है, रिकन्स्ट्रक्शनिज्म वाले करते हैं, तो रिकन्स्ट्रक्शन आएगा इसमें। 44 है मैनेजेबल एम्प्लॉय ऑफ ए मैनेजर, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल था इसका आंसर। 45 है ऑल एम्प्लॉयज़ रिपोर्ट टू 1 person, यानी कि एक पर्सन को जो रिपोर्ट करेंगे उसमें यूनिटी ऑफ कमांड है, यानी कि उसी की कमांड होगी, तो हम एक ही बंदे को जब रिपोर्ट की जाएगी। 46 है यहाँ पे सीलिंग ऑफ कंटेनर मेक्स आइटम्स फ्रेश, तो इसमें एक सी वाला सीलिंग था और एक एस वाला सीलिंग। तो सी वाला सीलिंग तो हम ऑफकोर्स छत से रिलेटेड है, छत को कहते हैं, और सीलिंग जो सील जो बिल्कुल सील किया जाता है कि बंद किया जाता है, जो डिब्बे वाली जो चीज़ें होती हैं, तो वो सीलिंग एस वाला आना था। 47 विच इज़ नॉट एट लेफ्ट साइड ऑफ पीपी प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे नोट्स जो है उसका आंसर वो है, ठीक है, ऑल नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है वो ठीक था। 48 है ख्योड़ा इज़ फेमस फॉर कोल, ये सबको पता है कि कोयले के लिए मशहूर है, सॉरी साल्ट के लिए मशहूर है, लेकिन उसके अलावा किसके लिए मशहूर है, तो वो कोल के लिए, कोयले के लिए। 29 पोर्टफोलियो इज़ अ काइंड ऑफ असेसमेंट, ठीक है, पोर्टफोलियो इसमें स्टूडेंट का जो काम होता है सारा, उसकी एक कह लो कि फाइल बनी होती है, उसका सारा एकेडमिक रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है, तो ये काइंड है किसकी, असेसमेंट की। 50 है मेजरिंग वेट हाइट ETC, वेट हाइट और ETC जो है ये सारी चीज़ें रेशो में आएंगी, ठीक है, ये मेजरमेंट स्केल्स हैं, ऑर्डिनल स्केल है जिसमें नॉमिनल स्केल है, रेशो स्केल है, तो ये रेशो स्केल। 51 है नॉलेज फ्रॉम एक्सपीरियंस, हाँ जी जो एक्सपीरियंस से हासिल हो, एम्पेरिसिज्म वाले, एम्पेरिसिज्म आएगा, एम्पेरिकल नॉलेज आप जिसे कह सकते हैं। 52 है स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, जी स्टेप्स कौन से हैं, प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को, फिर हाइपोथेसिस फार्मुलेट करना, देन कंक्लूजन्स ड्रा करना, फिर एनालाइज करना और फिर रिजल्ट आ जाएगा। 53 है ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD है, ये टी नहीं है, ये वाइगॉस्की की थेरी है, उसमें ZPD जो है वो बड़ी फेमस टर्म है, तो उसका मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड डू समथिंग बाय ऑन, यानी कि वो एक लेवल जहाँ पे बच्चा खुद से कुछ कर सकता है एज़ कम्पेयर टू फिर किसी की मदद के ज़रिए से कुछ करेगा, तो उस दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम ZPD कहते हैं, इनके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। 54 है नॉट रिलेटेड टू लेसन प्लान, इनके लेसन प्लान से रिलेटेड क्या चीज़ जो है वो ठीक नहीं है, मेड बाय स्टूडेंट्स, तो उसे टीचर बनाते हैं, स्टूडेंट्स नहीं बनाते, तो मेड बाय स्टूडेंट्स आएगी इनके नॉट रिलेटेड। 55 है प्यूनियर ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट के प्यूनियर कौन थे, लॉरेंस कॉलबर्ग थे। और 56 है प्रेस्टीज और कॉम्प्लिशमेंट जो है इसके स्टीम नीड्स है, मैस्लो के 5 स्टेप है, फिजियोलॉजिकल नीड्स है, सेफ्टी नीड्स है, उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग है, 4th वन पे स्टीम नीड्स है, और एंड पे है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो ये कॉम्प्लिशमेंट जो है वो सेल्फ ये स्टीम नीड्स में आएगा। 57 है एजिमुलेशन एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग स्कीमा, नई इन्फॉर्मेशन जब एग्जिस्टिंग स्कीमा में जो ऐड करते हैं उसको हम एजिमुलेशन कहते हैं, एकोमोडेशन नहीं है, एकोमोडेशन में हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है, न्यू चीज़ को हमें अल्टर करना पड़ता है अपने पुराने स्कीमा को, उसमें हम अकोमोडेशन होती है, लेकिन ये एजिमुलेशन है, ठीक है। अच्छा 58 है साइंटिस्ट वांट्स टू स्टडी वाटर साल्ट इम्पैक्ट ऑन वाटर प्लांट्स विच इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ये रिसर्च का क्वेश्चन है, इनके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट का हम इफेक्ट देखते हैं, तो इसमें जो सॉल्ट है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम कहेंगे, सॉल्ट इन वाटर ऑप्शन ठीक था इसका, ठीक है। 59 है बाबुल इस्लाम सिंध को कहा जाता है, और 60 जो है वो 960 किलोबाइट जो है वो कितने के बराबर होता है, तो 960 मल्टीप्लाई बाय 1024 बाइट्स के बराबर होता है। पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो कब डिवेल्प हुई थी, 1882, ठीक है। 62 था साइकोमोटर डोमेन जो है उसमें मोटर स्किल्स को देखा जाता है, इनके जितने भी हम फिजिकल एक्टिविटी के जरिए से हमारे हाथ पाँव हिलाने से जितनी भी एक्टिविटीज़ होगी वो सारी साइकोमोटर डोमेन में आएंगी। 63 था डेफिनेशन ऑफ स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये सैम्पलिंग उन्होंने डेफिनेशन दी हुई थी जिसमें उन्होंने पूछा हुआ था
ठीक है। उसमें स्नोबॉल सैम्पलिंग आएगा। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम एक अगर मेंबर से हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो वो फर्दर नेक्स्ट से लेगा, फिर वो उससे नेक्स्ट से लेगा, तो ये स्नोबॉल सैम्पलिंग आएगी। ठीक है। 64 है कॉम्पोनेंट्स ऑफ करिकुलम 4 है, सही हो गया। और 65 स्टूडेंट्स कैन कंस्ट्रक्ट लैब, ये ब्लूम टेक्सोनॉमी जो कॉग्निटिव डोमेन है उसके ये जो है स्टेप्स हैं। तो कंस्ट्रक्ट जो है वो लैब को किस स्टेप में कर सकते हो, सिंथेसाइज में, जिसमें हम बनाते हैं चीज़ों को, ऑर्गेनाइज करते हैं। 66 है सिंपोजियम मेथड। सिंपोजियम किसे कहा जाता है, डिस्कशन मेथड को कहा जाता है। 67 है गेट अंडरस्टैंड नॉलेज। नॉलेज को हम कब अंडरस्टैंड करते हैं, किस लेवल पे अंडरस्टैंड करते हैं, तो कॉम्प्रीहेंशन लेवल पे करते हैं। ये भी कॉग्निटिव डोमेन का सेकंड वाला सब डोमेन है। 68 था सेम सब्जेक्ट इन डिफरेंट क्लासेस। जब डिफरेंट का वर्ड आ गया तो वर्टिकल है, अगर सेम क्लासेस होता है तो हॉरिजॉन्टल होना था। ठीक है। 69 है लीडिंग मेंबर्स टू डू सम टास्क, लीडरशिप। 70 था एक ये भी लीडरशिप से रिलेटेड था, उसका आंसर लीडरशिप था। 71 है इन कोरिलेशनल रिसर्च डाटा एक्सप्रेस्ड इन कोफिशिएंट आएगा, इसमें कोफिशिएंट आंसर था इसका। 72 है सोक्रेट्स मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड कहा जाता है उसको। 73 प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो डेवन ने दिया था, जॉन डेवन ने। 74 प्रोग्रेसिविज्म है वो किससे जो है वो उसको हमने क्या कह सकते हैं ऑर्गेनाइज किया है, निकाला है या डिटरमाइन किया, तो प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी से ये दोनों काफ़ी हद तक जो है मिलती जुलती हैं, जॉन डेवन ने दी थी। ठीक है, दोनों। उसके अलावा पेरेनिलिज्म है एम्फसाइज ऑन सब्जेक्ट एवरलास्टिंग। इनके जो जितने भी एवरलास्टिंग ग्रेट बुक्स जो है वो पेरेनिलिज्म वाले बात करते तो एवरलास्टिंग इसका ऑप्शन ठीक था। 76 है लर्निंग बॉडी स्किल्स एबिलिटीज़, इसमें हम बेसिक स्किल्स या फिर फंडामेंटल स्किल्स या नॉलेज जो हम तमाम बच्चों को देते हैं उसको हम कोर करिकुलम कहते हैं। 77 इंटीग्रेटेड करिकुलम का मकसद क्या है, टू मिनिमाइज बुक्स। ठीक है, इंटीग्रेटेड करिकुलम मैंने आपको बताया था कि ये मोस्टली प्राइमरी लेवल पे होता है, जिसमें हम बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स को हम एक किताब में जो कंबाइन कर देते हैं। ठीक है। 78 है बिल्डिंग स्किल्स विच इज़ नेसेसरी एक्टिविटी करिकुलम। ठीक है, स्किल्स के लिए एक्टिविटी करिकुलम है। और 79 है साइकोमोटर डोमेन जो है वो कब हुई थी, 1972 में। ठीक है, सिम्पसन ने की थी, क्वेश्चन आया हुआ था 1972 में। इसको मैंने तरीका याद करने का आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आपने तीनों डोमेन्स के सन कैसे याद करने हैं, बहुत इजी वे में बताया, ट्रिक बताइए आपको। अगर आपने नहीं देखी तो मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। 80 है जनरलाइजिंग टू स्पेसिफिक रूल, तो जनरल से स्पेसिफिक तरह जाना तो डिडक्टिव होता है। ठीक है, और स्पेसिफिक टू जनरल जाना वो होता है इंडक्टिव। 81 है फादर ऑफ लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस से लर्निंग बाय डूइंग की बात फिर जॉन डेवे करते हैं। 82 चेकिंग वैल्यू एंड वर्थ, किसी भी चीज़ की वर्थ या वैल्यू जज करना उसको हम वैल्यूएशन में करते हैं। 83 है बाल धूम में सफ़ेद नहीं किया, ये उर्दू का क्वेश्चन आया था, कनाया था इसका आंसर। इकबाल बायोग्राफी है वो मजीद मलिक ने लिखी थी। और 85 है टू चेक प्योरिटी ऑफ मिल्क लैक्टोमीटर। ठीक है। 86 है 20 मेजर स्केल रेशो स्केल आएगा इसका आंसर। ब्लू प्रिंट फॉर लर्नर, इसका आंसर था टेस्ट और टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। ठीक है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, टीचर जो है वो देखता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया है कंटेंट एरिया उसको कवर किया जाए, ये टेस्ट डेवलप करने के लिए टीचर इसको यूज़ करती हैं। 88 है फंक्शनल एक्टिविटी, ये इनके फंक्शनल करिकुलम आप कह सकते हैं कि एक्टिविटी करिकुलम, उसमें फंक्शनल जो चीज़ें होती हैं वो की जाती हैं। 89 है लोकल प्रॉब्लम, ये रिसर्च की एक टाइप थी, लोकल प्रॉब्लम्स किस में सॉल्व की जाती हैं, एक्शन रिसर्च में। 90 है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव नाम से लग रहा है तो फ्यूचर से रिलेटेड जो भी होगी उसको प्रिडिक्टिव वैलिडिटी कहेंगे। यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो प्रेडिक्टिव वाले फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा उसके एफएससी में बहुत अच्छे मार्क्स है तो हम कहेंगे हाँ जी ये बच्चे के एंट्री टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और वो डॉक्टर बन सकता है, तो ये फ्यूचर उसकी वो कर रहे हैं प्रेडिक्शन। ठीक है। अगर 91 है सब्जेक्ट सेंटर रिवॉल्व अराउंड कंटेंट। ठीक है, सब्जेक्ट सेंटर सारा कंटेंट के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। 92 है नॉलेज इज़ कंपार्टमेंटलाइज्ड, नॉलेज को किस में हम कंपार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सब्जेक्ट सेंटर में करते हैं। ठीक है, लाइक हिस्ट्री, मैथ, साइंस, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट को हमने डिवाइड कर दिए। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में जितने भी स्टूडेंट्स से रिलेटेड उसका इंटरेस्ट है, उसकी नीड्स हैं, एबिलिटीज़ है, सारा कुछ साइकोलॉजी से ही रिलेटेड है। ठीक है। 94 एग्जिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था तो वो एंटोलॉजी है, एंटोलॉजी रियलिटी से रिलेटेड। ठीक है। 95 है गोइंग बियॉन्ड एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स है, गोइंग बियॉन्ड ये आई थिंक सोलो टेक्सोनॉमी से आया हुआ है। सोलो टेक्सोनॉमी जो कि 1982 में बिग्स एंड कॉलिस ने दी थी, उसमें जो लास्ट वाला लेवल है वो ये है। 96 है वैल्यूइंग करेक्टराइजेशन, ये है उसका इफेक्टिव डोमेन का टाइप है, सब डोमेन। 97 है फ्यूचर प्रेडिक्शन, जिसमें की जाती है वो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी है, मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दे दिया। उसके अलावा एग्जिस्टेंस का आंसर था वो भी एंटोलॉजी से ही था। ठीक है, रियलिटी जो है वो उसमें हम एंटोलॉजी में ही देखते हैं, उसका दूसरा नाम जो है वो मेटाफिजिक्स है।
तो ये 98 क्वेश्चन जो है वो मुझे मिले थे, मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आप इनको भी लाजमी गो थ्रू कीजिएगा। ये रिसेंट जो पेपर हुआ था ये वो क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ जो पास्ट पेपर जो हमने कंटिन्यू किए थे वही आपके साथ मैं शेयर करूँ। पास्ट पेपर 4 जो कि हेडमास्टर मिस्ट्रेस के लिए जो है वो मैंने शेयर किए हैं। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूँगी, अगर आप सारा मटेरियल जो है वो मेरा देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं वीडियोस, और अपनी अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और क्योंकि आपका ये सब्सक्राइब किया हुआ चैनल जो बिल्कुल भी जो है वो बिल्कुल कह सकते हैं कि टाइम वेस्टेज नहीं होगा इसमें आपका। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी अल्लाह हाफिज़। लेकिन एक और बात मैं आपको बताते चलूँ, मेरे एक और चैनल है वजीहा नूर के नाम से, आप उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहाँ पे भी मैंने डिफरेंट टाइप्स की वीडियो बनाई है हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड। पसंद आई तो वीडियो भी लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।